आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नलगुंडा में नई बसों को रियासती वुज़रा ने दिखाई हरी झंडी। जिले को मजीद नई 100 बसें देने का किया गया मुतालबा। बीजेपी आंध्र प्रदेश से तकसीम रियासत एक्ट का वादा पूरा कर रही, लेकिन तेलंगाना बीजेपी को रियासत की फलाह की नहीं फिक्र। बीआरएस कायदीन बोयनपल्ली विनोद कुमार का तबसरा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अहाते में अब कांग्रेस लीडर की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहिरा। बेरोजगारों की फलाह के कामों में रखना अंदाजी का केटीआर पर लगाया इल्जाम। कमिश्नर पुलिस ने 17 जुलाई को हैदराबाद ओल्ड सिटी में मुहर्रम के जुलूस के बंदोबस्त का लिया जायजा। साथ ही पुलिस अफसरान के हमरा बीबी के अलावे पर चढ़ाया नजराना। जिले नलगुंडा में एक एसी बस, 4 डीलक्स बसों के अलावा नलगुंडा जिले के बस डिपो में देही बस का इफ्तिताह भी किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि आरटीसी और ट्रांसपोर्ट इदारे के मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हर तरह के इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के क़याम के 48 घंटों के अंदर ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की गई है। 1000 नई बसें खरीदी गई हैं और मजीद 1500 बसें खरीदने का ऑर्डर दिया गया। अगले दशहरे तक नलगुंडा जिले के लिए 30 डीलक्स बसें और 30 मजीद एक्सप्रेस बसों को मंजूरी दी जाएगी और हैदराबाद व तिरुपति के लिए एसी बसों को मंजूरी दी जाएगी। इन्होंने कहा कि जिले के नारकेटपल्ली बस डिपो की शान को बहाल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और वहां से तमाम इलाकों में बसें चलाएंगे। इस मौके पर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पूरे नलगुंडा जिले को 100 बसें फराहम करने की वजीर ट्रांसपोर्ट से ख्वाहिश की। ఉద్యమకారుడు తొలి దశ ఉద్యమంలో ఆనాడు తెలంగాణ సాధనకు సంబంధించి కొండా లక్ష్మణ్ బాబూజీ గారు మంత్రి పదవి నుంచి రాజీనామా చేస్తే తిరిగి మళ్ళీ దశ ఉద్యమంలో మంత్రి పదవిని తృణప్రాయంగా వదిలిపెట్టి తెలంగాణ సాధన కోసం పోరాడినటువంటి ఎన్ఎస్ఏ యువజన కాంగ్రెస్ నాయకుడు మా పెద్దన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈరోజు వారి ఆదేశానికి అనుగుణంగా నాకంటే పెద్దవాడిగా, అన్నగా, సీనియర్ మంత్రిగా, నల్గొండ శాసనసభ్యుడిగా నిరంతరం ఇక్కడ ప్రజల సమస్యల మీద పోరాడే వ్యక్తిగా ఈరోజు నల్గొండకు సంబంధించి ఆర్టీసీ పరంగా తీసుకోవాల్సిన అంశాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. నేను వారికి సందర్భంగా ఏసీ బస్సు ప్రారంభోత్సవం చేసిన సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆర్టీసీ సంస్థను, కార్మికులను, ప్రయాణికుల సౌకర్యాల కొరకు మీరు రవాణా శాఖ మంత్రిగా మీరు అందిస్తున్నటువంటి సహకారంకు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం शेरलिंगमपल्ली के बीआरएस एमएलए आरिका पूरी गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें अपने जुबली हिल्स रिहायशगाह पर मदऊ किया था। एमएलए के साथ कई कारपोरेटर्स और पैरोकार भी सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। मियापुर, चंदानगर और हैदरनगर कारपोरेटर्स ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने मुहर्रम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने बीबी के अलावे का दौरा किया और इन्होंने 17 जुलाई को निकाले जाने वाले हाथी के जुलूस के रूट का भी मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने पुरानी हवेली के दफ्तर के तमाम पुलिस ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और अमन अमान, ट्रैफिक का रुख मोड़ने और पार्किंग वगैरह से मुताल्लिक हिदायत दी। विक्रम सिंह मान एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, पी विश्वा प्रसाद एडिशनल सीपी ट्रैफिक, स्नेहा मेहरा डीसीपी साउथ जोन और सिटी पुलिस के दीगर पुलिस अफसरान हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के साथ इसी दौरान मौजूद थे। सभी ने बीबी के अलावे पर धट्टी का नजराना पेश किया। आज मुहर्रम का छठा दिन है, तो आज मैंने ये पवित्र जो प्रदेश है बीबी का आलम दर्शन करने के लिए आया हूँ और यहाँ दर्शन करके ये जो कुर्बानी का ये अवसर है,
ह्यूमैनिटी के लिए जो भगवान ने, अल्लाह ने, और अल्लाह के नाम पे जो ह्यूमैनिटी का रक्षा करने के लिए जो कुर्बानी हुआ, तो वो याद करते हुए यहाँ आना मेरा पूरा सौभाग्य मैं समझ रहा हूँ। और अब यहाँ से निकल के पूरा प्रदर्शन रूट को देख के बंदोबस्त अरेंजमेंट्स क्या है, कैसे है, हम अभी देखेंगे। और इसमें कोई अगर लैप्सेस है, छोटा मोटा अगर कमी है तो उसको पूरा देखते हुए और वो कमी को दूर करते हुए, और 10वां मुहर्रम जो है 17 को होगा, तो उस दिन का जो प्रोसेशन पूरा अरेंजमेंट्स के साथ गुजर। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट श्यामला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के तबसरों को गलत करार दिया है। याद रहे कि किशन रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस बीआरएस के एमएलएस को पार्टी में शामिल करके आइन की खिलाफवर्जी कर रही है। श्यामला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी बताएं कि 10 रियासतों में गैर बीजेपी हुकूमत थी और किस तरह बीजेपी ने दल बदली को हवा देकर उनका तख्ता उलट दिया था। इन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक एमएलए रामनिवास राउत को बगैर इस्तीफे के काबीना में शामिल करने के वाकये का हवाला दिया और कहा कि किशन रेड्डी को अपनी पार्टी के करतूत क्यों नजर नहीं आते। बीजेपी वाले को मैं एक बात बोल रहे, 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस एमएलए को बीजेपी ने ज्वाइन करवा के मिनिस्ट्री बनाया। किशन रेड्डी जी कल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बात करते करते ये भूल गया किशन रेड्डी जी सत्ता में था, बीजेपी सरकार में सत्ता में रह के 10 स्टेट्स में ये जो ज्वाइनिंग्स किया था, ये जो सिस्टम किया था, मैं अभी प्रेस मीट में बात कर रहे, 10 स्टेट 2016 से लेके 2022 तक 10 राष्ट्र में ये लोग कांग्रेस के एमएलए को या बाकी एमएलए को, बाकी पार्टीज को भी नीलाम कर दिया। ये लोगों को कुछ भी हक नहीं बात करने के लिए। यहां हम लोग कभी डरा के नहीं लेते, हमारे पास ना सीबीआई ना सीआईडी है ना इनकम टैक्स है। यहां केसीआर के जो गवर्नमेंट में जो एमएलए था उनका सेल्फ रेस्पेक्ट और इज्जत की बात था कि उनको कभी केसीआर टाइम ही नहीं दिया। आज रेवंत रेड्डी जी के एडमिनिस्ट्रेशन देके अनकंडीशनली कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे। साबिक एमपी बोयनपल्ली विनोद कुमार, साबिक एमएलएस रविशंकर और साबिक एमएलसी एम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर विनोद कुमार ने कहा कि टीडीपी, जेडीयू और दीगर पार्टियों की हिमायत से बीजेपी ने मरकज में हुकूमत बनाई और चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से एपी पार्टीशन एक्ट के मसाइल पर तफसीली बातचीत की और दिल्ली के कई दौरे भी कर चुके हैं। इन्होंने मीडिया खबर का हवाला देकर कहा कि अब मरकज आंध्र प्रदेश को पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनरी का दर्जा दे रहे हैं, जबकि शेड्यूल 13 के तहत तेलंगाना को भी मरकज की तरफ से काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री और बैरम में स्टील इंडस्ट्री मिलनी चाहिए। तेलंगाना से बीजेपी के 8 एमपी जीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी अहम मीटिंग में तेलंगाना की तरक्की की बात करने की जहमत नहीं की और सिर्फ सियासी उमूर पर ही बात की। మోడీ గారి ప్రభుత్వము మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన విషయం మనకందరికీ తెలుసు. అయితే ఈసారి స్వంతంగా అంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి సొంత మెజార్టీతోని ఏర్పాటు చేయలేదు మోడీ గారి ప్రభుత్వం. 2014లో ఎన్డీఏ కూటమి ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వతహా బీజేపీకి తన సొంత మెజార్టీ ఉండే. తర్వాత 2019లో కూడా 272 కంటే ఎక్కువ సీట్లు వచ్చిన విషయం మనకందరికీ తెలుసు. ఈసారి బీజేపీకి సొంతంగా అధికారానికి వచ్చేటువంటి సీట్లు గెలవకపోవడం, మరి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఎన్డీఏ కూటమి ఉంది కాబట్టి ఆ ఎన్డీఏ కూటమిలో ఉన్నటువంటి భాగస్వామ్య పక్షాలు అంటే ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ, టీడీపీ, అదేవిధంగా జేడీయూ, బీహార్లో కొంతమంది చిన్న చిన్న పార్టీలందరూ కలిసి ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన విషయం మనకందరికీ తెలుసు.
आदिलाबाद से खबर है, साबिक रियासती वजीर जोगर अमना ने अपने दफ्तर में मीडिया से बात की। इन्होंने इसी दौरान कांग्रेस हुकूमत को सवालात के घेरे में लिया। उनका कहना था कि किसानों से किए गए वादे को क्यों पूरा नहीं किया गया, क्योंकि अगस्त से कबल लोन माफी और रैतु भरोसा स्कीम फराहम करने का वादा इंतखाबात के मौके पर किया गया था। साबिक वजीर जोगर अमना ने रैतु भरोसा स्कीम पर मशवरा हासिल करने के नाम पर ड्रामे करने का कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया। कहा कि किसानों की राय लेने के वर्कशॉप में सिर्फ कांग्रेस लीडर शामिल थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को धोखा दे रही है। साबिक रियासती वजीर जोगर अमना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आदिलाबाद मजलिस बल्दिया की तहरीक अदम एतमाद में वो बीजेपी के साथ नहीं है, बल्कि वो अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उनकी किसी भी पार्टी से कोई मफाहिमत नहीं है। आज मैं एक कांग्रेस हुकूमत को और रेवंत रेड्डी सरकार को सवाल करना चाह रहा हूँ। अगर सही में तुम लोगों को काश्तकारों के लिए जो कर्जा माफ़ी, जो रैतु भरोसा एकड़ को 15,000 रुपये देने का जो आप लोग इलेक्शन में काश्तकारों को हामी दिए, सो बात पक्का है। वो टाइम पे कुछ भी कंडीशन नहीं बताया। केसीआर साहब 10,000 दे रहे, हम 15,000 रुपये रैतु भरोसा के नाम पे देंगे और ऋण माफी 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे। पूरा फसल डाल के है। जिले जनगांव में मुस्लिम अखिलती कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। जिले सतह के इजलास में आमिर अली खान, समाजी कारकुन डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल हफीज कासमी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। जिला मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी के सदर जमाल शरीफ की रहनुमाई में ये इजलास हुआ। इसी दौरान मौजूदा दौर में मुसलमानों को दरपेश अहम मसाइल, मुस्लिम तलबा के किरदार पर बात की गई। वरंगल इस्लामिया कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल और साबिक कारकुन अनीस सिद्दीकी ने तालीमी मैदान में अच्छा मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स को 10-10 हज़ार रुपये माली इमदाद दी। इस मौके पर आमिर अली खान का यह कहना था कि वो MLC बनने से पहले मुसलमानों के मसाइल और उनके हल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम कन्वेंशन के तौर पे जनगांव आने का इत्तेफाक हुआ है। जनगांव आने का मकसद ये था कि यहाँ के जो मुस्लिम मसाइल है, यहाँ के क्या पूरी रियासत के मुस्लिम मसाइल के ऊपर बात करना है, लेकिन शुरुआत जनगांव से इसलिए की कि जनगांव में मैं जिम्मेदारी दिया हूँ कि जितने मसाजिद के सदर मोतमद हैं, इमाम और मौज़न हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ये देने की बात है यहाँ पे कि वो अपने मस्जिद के आसपास के रहने वालों के मसाइल जो हैं उससे कम से कम मेरे को वाकिफ़ करवाएं। तो अभी फ़िलवक़्त तो मैं आज अखबार के तवस्सुत से जो कर सकता हूँ वो करना शुरू करूँगा। अगर MLC बन जाऊँगा या कल के दिन और बड़ी जिम्मेदारी कुछ मिलती है तो और अच्छी तरीके से उसे हल करने के लिए पहले से वाकिफ़ होकर मैं अपने आप को तैयार रखना चाह रहा हूँ कि क्या मसाइल हैं और किस पे फ़ौरन तवज्जो देना चाहिए। इसी की कड़ी सिलसिले में मैं जनगांव आया और यहाँ पे जलसा तो कामयाब हुआ। अब इत्तेफाक ये है कि वहाँ से लोग की तरफ से दरख्वास्त आने का है या उनके मसाइल बताए, जब मालूम होंगे तो फिर इक़दाम करके उस पर हल करने की कोशिश करेंगे। TPCC के तर्जुमान सी दयाकर ने कहा है कि साबिक वजीर KTR बेरोजगार स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं और चाहते हैं कि और BRS कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सबक सिखाया जाएगा। KTR के रवैये के खिलाफ कांग्रेस कायद चुंगानी दयाकर ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म कराया और बेरोजगार तलबा ने OU आर्ट्स कॉलेज के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। बाद में जब उन मुजाहिरीन ने KTR का पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। इस मौके पर सी दयाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जॉब कैलेंडर तरतीब देने और बेरोजगार तलबा को रोजगार के मौके फराहम करने का इरादा रखती है, लेकिन KTR रखना अंदाजी करने के लिए साजिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री రేవంత్ రెడ్డి గారు నిరుద్యోగ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలకు కల్పనగా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 7 నెలలు రాగానే దాదాపు 28,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసి ఇలా గ్రూప్ 1 కూడా ప్రిలిమ్స్ని అద్భుతంగా నిర్వహించి ఎక్కడ కూడా అక్రమాలు లేకుండా చేస్తే ఇవాళ 11,000 పోస్టుల్ని DSC పోస్టులను భర్తీ చేస్తుంటే గ్రూప్ 1 పోస్టులను 563 పోస్టులను భర్తీ చేస్తుంటే గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 పోస్టులను భర్తీ చేస్తుంటే ఓర్వలేక ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ముఖ్యమంత్రి గారి పైన ఇవాళ KTR లాంటి బ్యాచ్ ఇవాళ కుట్ర చేసే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది। ఇవాళ KTR గారు
10 ఏళ్ల కాలంలో మీరు పాలన అనుభవించినటువంటి పరిస్థితుల్లో जिले हरमकुंडा में वाकई काकतिया यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छत का स्लैब गिर गया। हादसे के वक्त खुशकिस्मती से कमरे में कोई नहीं था और इस तरह यहां एक बड़ा हादसा टल गया। हालिया अरसे सीलिंग फैन गिरने से हॉस्टल के एक मकीन के सर पर गहरी चोटें आई थी। मुसलसिल ऐसे हादसा पर स्टूडेंट्स ने इजहार तशवीश किया है। उनका कहना था कि किसी को काकतिया यूनिवर्सिटी की परवाह नहीं है। यहाँ सूरत हाल ये है कि ये बोसीदा हो चुकी इमारतों में हॉस्टल चलाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने उन्हें महफूज पनाहगाह में पहुँचाने की मांग की है। मेदक जिले में नए पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया है। पुलिस हेडक्वार्टर में इस ज़िमन में एक रस्मी तकरीब मुनक्किद की गई थी। जिला एडिशनल एसपी एडमिन एस महेंद्र ने नए एसपी डी उदय कुमार रेड्डी का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। नए एसपी इससे कबल हैदराबाद सिटी साउथ वेस्ट जोन के एसपी थे। इस मौके पर जिला एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए हमेशा दस्तियाब रहते हैं और जिन लोगों को कोई परेशानी हो वो बराह रास्त उनसे मिल सकते हैं। इन्होंने जिले के तमाम थानों का दौरा करने का ऐलान किया और जिला पुलिस से कहा कि गलत काम करने वालों को बख्शने की कतई जरूरत नहीं है। నేను మెదక్ ఎస్పీగా ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. ఛార్జ్ తీసుకోగానే మా సిబ్బంది ఆల్ ఎస్ఐస్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ సిఏస్ అండ్ డిఎస్పీస్ తోటి మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. మెదక్ జిల్లాలో ఎటువంటి శాంతి భద్రతలు కానీ తర్వాత ప్రజల जिले निर्मल के खानापुर से खबर है, जहां अंबेडकर कॉलोनी के मकीनों ने सेल टावर लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि घरों से दूर टावर नस्ब किया जाए। मुकामी मकीनों ने मालिक ज़मीन से झगड़ा किया जिस पर पुलिस को आकर मुदाखिलत करनी पड़ी। लोगों का कहना था कि टावर से निकलने वाली ताबकार शुआएं सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और बेड़ियां रहने से ब्लास्ट का खतरा रहेगा। మన అంబేద్కర్ నగరు ఇక్కడ టవర్ వేస్తానంటున్నారు. మాకు 50 అడుగుల దగ్గరనే ఉంది, అంత దూరం కూడా లేకుండా దగ్గర ఉంది. మరి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నాయి, గొడ్డు గోద అన్నీ ఉన్నాయి. మేము 3 సార్లు ఇప్పటికీ అబ్జెక్షన్ చేసినాము. మధ్యాహ్నం వెళ్ళి ఆపేసిండ్రు. మున్సిపాలిటీకి వెళ్ళినాము, అక్కడ రిపోర్ట్ ఇచ్చినాము, ఎస్ఐ దగ్గర ఇచ్చినాము. ఎక్కడ ఇచ్చినా ఏమీ ఫలితం లేకుండా పోతుంది. ఇప్పటికి కూడా మళ్ళీ ఎస్ఐలో పోలీస్ వాళ్ళ हल्के असम्बली बांसवाड़ा के कोटगीर मंडल से खबर है, यहाँ एतुंडा रोड पर वाक़ई बालाजी ट्रेडर्स राइस मिल में छापा मारा गया। इस धावे के दौरान 100 क्विंटल राशन के चावल को जब्त किया गया। इन्फोर्समेंट के अमले ने एक लारी जब्त की और राइस मिल मालिक मास्टी गणेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिले महबूबाबाद के मारीपेड़ा म्यूनसिपालिटी सेंटर में सड़कों की मरम्मत का मुतालबा करते हुए एक मुकामी शख्स तहरीक चला रहा है और मुजाहिरे मुनज़्ज़म करता है। वो भूख हड़ताल करता है लेकिन इंतजामिया की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बल्दिया की लापरवाही की वजह से इस रिहायशी इलाके सड़कों की हालत ख़राब है और कॉलोनी के लोग कीचड़ की वजह से मौसमी बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। इस शख्स का यह कहना था कि अगर हुकाम और अवामी नुमाइंदों ने सड़कों के मसले पर तवज्जो ना दी तो वो खुदकुशी करने से भी पीछे नहीं हटेगा। కాంగ్రెస్ వచ్చింది, అన్ని వచ్చినా కానీ మా పరిస్థితులు అయితే మారట్లే. ఎప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చినా మా రోడ్లు ఇట్నే ఉంటున్నాయి. ఒక్క నాయకుడు కూడా వచ్చి మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు. ఓట్లప్పుడైతే ఇల్లు తిరిగి ఓటయ్యని అడుగుతారు. అప్పుడున్న తెలివితేటలు ఇప్పుడు ఎందుకు చూస్తారు? మాకేం లేదు. మున్సిపాలిటీ అయినా కానీ మా రోడ్లు మారట్లేదు. ఇంటి ఇల్లు తిరిగి मेदक जिले के हवेली खनपुर मंडल हुदूद में सड़क हादसा हुआ। में पोचम रॉयल फॉरेस्ट में एक कार दूसरी कार से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के नागिरेड्डी पेट मंडल के मालतू मैदा गांव के सब स्टेशन ऑपरेटर शशिकांत अपनी बीवी बच्चों के साथ कार से हैदराबाद जा रहे थे और पोचम रॉयल में और रॉन्ग रूट से आ रही ओवर स्पीड गाड़ी से उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है जिसके नतीजे में शशिकांत का बेटा जख्मी हुआ और दूसरी कार में सवार 2 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए। पुलिस को इत्तला मिली तो उन्होंने मेदक एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर इलाज के लिए जख्मी बच्चे को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नलगुंडा में नई बसों को रियासती वुज़रा ने दिखाई हरी झंडी। जिले को मजीद नई 100 बसें देने का किया गया मुतालबा।
बीजेपी आंध्र प्रदेश से तकसीमी रियासत एक्ट का वादा पूरा कर रही, लेकिन तेलंगाना बीजेपी को रियासत की फलाह की नहीं है फिक्र। बीआरएस कायदीन बोयनपल्ली विनोद कुमार का तबसरा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अहाते में अब कांग्रेस लीडर की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहिरा। बेरोजगारों की फलाह के कामों में रखना अंदाजी का केटीआर पर लगाया गया इल्जाम। कमिश्नर पुलिस ने 17 जुलाई को हैदराबाद ओल्ड सिटी में मुहर्रम के जुलूस के बंदोबस्त का लिया जायजा। साथ ही पुलिस अफसरान के हमरा बीबी के अलावे पर चढ़ाया ढट्टी का नजराना। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।